ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे होम मॉर्निंग। कवित्री जो है इस पोएट्री इस पोएम जो कवित्री हैं कमला दास, शुक्रवार के सुबह सुबह कार में अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। फिर वो कहते हैं कि आई सा माई मदर बिसाइड मी। इसी दौरान उसी समय वो अपनी माँ की ओर देखती हैं। उनकी माँ यानी कि उसकी माँ कवित्री की ठीक उनके बगल में बैठी हुई हैं। ठीक है, अपनी माता पिछले शुक्रवार की सुबह जो कवित्री हैं वो कार को चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती हैं और इसी दौरान वो अपनी माँ की ओर देखती हैं जो उनकी माँ बगल वाली सीट पर बैठी हुई हैं। डोजन ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक डैट ऑफ ए कॉप्स। ठीक है, उसकी माँ जो है वो बगल वाली सीट में बैठी होती है और डोजन ओपन माउथड वह अल्प निद्रा में थी। उन्हें हल्की हल्की नींद आ रही थी, मुंह खुला हुआ था। यानी जब उनकी माँ बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी तो उन्हें नींद वो अल्प निद्रा में थी और उनकी मुंह खुली हुई थी। हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स मतलब होता है लाश होता है। ठीक है, तो वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी जिसके कारण से वो अल्प निद्रा में थी, उनका मुंह खुला हुआ था और चेहरे पर हर फेस उनके चेहरे पर पीलापन साफ दिखाई पड़ रहा था। एसन लाइक यानी उनके चेहरे पर पीलापन साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अल्प निद्रा आ रही थी और उनका जो चेहरा है वो काफ़ी पीला हो गया था, ऐसा दिखाई देता है। वह एक लाश के समान प्रतीत हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑफ ए कॉप्स लाइक डेट ऑफ ए कॉप्स, वह एक लाश के समान दिखाई दे रही थी। एक बार हिंदी पूरा देख लेते हैं कि कमला दास शुक्रवार की सुबह कार में अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। इसी दौरान वह अपनी माँ की ओर देखती हैं। उसकी माँ ठीक उसके बगल में बैठी थी। वह अल्प निद्रा में थी और उसकी मुँह खुली था। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, चेहरे पर पीलापन साफ दिखाई पड़ रहा था। वह एक लाश के समान प्रतीत हो रही थी। ठीक है, इसका हिंदी हो गया। आगे देखते हैं दूसरा का, ये देखते हैं नंबर सेकेंड का देखते हैं। ए नंबर सेकेंड देखिए ये। पैन एंड रियलाइज विथ डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन पुट डैट थॉट अवे। पैन रियलाइज्ड, ठीक है, ऐसा सोचकर कवित्री कमला दास को बहुत पीड़ा हुई। पैन रियलाइज्ड, ऐसा अनुभव करके कि माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, चेहरा पीलापन हो गया है, एक लाश के समान हो गया है। तो ऐसा सोचकर उनके मन में काफ़ी पीड़ा और दर्द होता है, इसकी उनकी अनुभूति होती है, वो अनुभव करती हैं। डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन पुट डैट थॉट वे। और वह इस पीड़ा से निकलने के लिए ठीक है, वह इस पीड़ा से निकलने के लिए उन्होंने अपने विचार को क्या कर लिया, दूर कर लिया। यानी कि जिस कार में वो बैठकर जा रही थी उसी चलती हुई गाड़ी के बाहर के आनंदी दृश्यों को देखने लगती हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए कहता कभी कि जब अपनी माँ के बारे में सोचती कि माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, चेहरा पीलापन हो गया। शी वॉज एज ओल्ड एज, यानी वो जितना बूढ़ी थी वो उतना बूढ़ी, जितना वो बूढ़ी दिख रही थी उतना बूढ़ी वो थी। शी लुक्ड बट सुन पुट दैट अवे। और ये सब विचारों को सोचकर कवित्री जो अपने विचारों को वहाँ से दूर कर हटा लेती है। एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज, यानी जो कवित्री है अपनी कार से ध्यान को हटाकर बाहर देखने लगती है। बाहर क्या देखती हैं कि एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, अब वो बाहर के आनंदित दृश्यों को देख रही हैं और क्या क्या उन्हें दिखाई देती है कि जब वो बाहर देखती हैं कार की शीशे वाली खिड़की से होकर बाहर जब देखती हैं तो एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो बाहर देखती हैं कि कुछ खुशनुमा बच्चे घर से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं और बाहर के जो कुछ पेड़ हैं, जो युवा पेड़ हैं, पेड़ पौधे
की ओर दौड़ता हुआ प्रतीत पड़ रहा था। बाहर जो पेड़ हैं, बाहर यानी जो बाहर पेड़ दिखाई दे रहे थे उन्हें अपनी कार के कांच से या खिड़की से वो पीछे छूटते जा रहे थे और बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी प्रसन्नचित होकर अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यह सब देखते देखते वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। और एयरपोर्ट जब पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास जो कवित्री हैं, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, वह कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो कुछ दूर जाकर खड़ी होती हैं अपनी माँ से। आई लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है, और फिर एक बार वो अपनी माँ की ओर देखती हैं। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट एट ओल्ड, जब अपनी माँ से कुछ दूर होकर जब खड़ी होती हैं तो अपनी माँ को एक बार देखती हैं। जब देखती हैं तो क्या उन्हें दिखाई देता है? वो अपनी माँ की ओर फिर ध्यान से देखती हैं। वो अपनी माँ की ओर बहुत ध्यान से देखती हैं कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उसके चेहरे का जो रौनक है, उसके चेहरे का जो रौनक है वह अब पूरी तरह से क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वह बहुत बेजान लग रही थी, यानी कि कवित्री कमला दास को अपनी माँ काफ़ी बेजान लग रही थी। उनके चेहरे का पीलापन और जो खुशनुमा जो चेहरा होता था, पहले जो रौनक होती थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर वह अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से करती हैं, यानी कि कवित्री जो है अपनी माँ को उस सर्दियों के समय में चाँद, उन सर्दियों के समय के चाँद से अपनी माँ की तुलना करती हैं। फैमिलियर एक माई चाइल्ड्स फियर, अब उन्हें अपने बचपन में माँ को खोने की डर और दर्द ताज़ा हो जाती है। फैमिलियर एक चिर परिचित जो उनका दर्द था, उनके बचपन का वो डर भय अब उन्हें और सताने लगता है। और डर जो उनके बचपन का डर था, जो उनके बचपन का जो दुख था, दर्द था खोने का माँ को, वह क्या हो जाता, तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि वो बचपन में इसी तरह अपनी माँ को छोड़कर बाहर जाती थी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, वो कहती लेकिन अंत में, लेकिन कवित्री जो है वो कमला दास को अब एयरपोर्ट कोचिंग से उन्हें बाहर जाना था, तो इसलिए वह अपनी माँ को से मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहती हैं, इतना ही अपनी माँ को इतना ही अलविदा होते हुए कहती हैं अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। वो कहती हैं कि मैं अपनी माँ को माँ की ऐसी दशा को देखकर मेरा बचपन का दर्द, माँ को खोने वाला याद आ जाता है, और मैं माँ को देखकर मुस्कुराते हुए मैं इतना ही कहती हूँ, या मैं इतना ही कर पाई कि अम्मा अब हम फिर जल्द ही मिलेंगे। ठीक है।